इंडिया में ऑन एवरेज एक व्यक्ति रोज 250 से 300 मिनट अपने मोबाइल फोन को यूज करने में खर्च कर देते हैं और ये नंबर हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। 2019 से 2021 तक लोग 37% ज्यादा फोन यूज करने लगे और इनमें से ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया एप्स के ऊपर खर्च किया जाता है, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, अगर उन लोगों को पता भी चल जाए कि ये एक बुरी आदत है और हम इसको छोड़ना चाहते हैं, तब भी अब वो इसको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जिसकी बात हम डिटेल में आगे वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाकी हैबिट्स की तरह ये हैबिट भी फोन यूज करने से अपने आप हो गई, तो लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। ये हैबिट ऑटोमेटिक नहीं होती। बच्चों से लेकर बड़ों तक बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस हैबिट को हमारे ब्रेन्स के अंदर डाल रही हैं। बट द क्वेश्चन इज कैसे? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जब हमारे पास अपने जरूरी काम करने के लिए टाइम नहीं होता है, तब भी हम 2-3 घंटे कम से कम अपने फोन के लिए कैसे निकाल लेते हैं। नंबर 2, ये कंपनीज ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करती हैं जिससे कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हम फोन को बिना यूज किए ना सो सकते हैं ना उठ सकते हैं। और इस वीडियो के एंड तक आप ये भी जान जाओगे कि इनके एग्जाम्पल से हम अपने बिजनेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए कौन सी लर्निंग्स एंड लेसन्स ले सकते हैं और इन एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जान लो कि अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, आज की डेट में कंपनीज के लिए कस्टमर एंगेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रोथ। कंपनीज के लिए लोगों को अपने साथ जोड़े रखना उनके ग्रोथ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसके लिए वो जिस स्ट्रेटेजी का यूज करती हैं उसको बोलते हैं हुक। इस कंसेप्ट को नीर अयाल ने अपनी बुक हुक्ड के अंदर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि आज की डेट में डेटा इज द न्यू ऑयल, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कंपनीज के लिए हमारा डेटा इतना ज्यादा वैल्यूएबल कैसे हो गया, जिसके लिए वो कई सालों तक करोड़ों अरबों रुपए के लॉसेस में ऑपरेट करती रहती हैं? इसका आंसर है हमारी हैबिट्स। जब कोई भी काम हमारी हैबिट बन जाती है, तो वो काम हमारा माइंड हमारे लिए ऑटोमेटिकली करता रहता है, हमें उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ता। तो इन दैट सेंस हमारी कोई भी हैबिट हमारे माइंड के लिए एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म है, ताकि हम अपनी माइंड की एनर्जी को हमारी इंपॉर्टेंट काम के ऊपर फोकस करने में लगा सकें। लेकिन द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, जब ऐसी बहुत सी हैबिट्स बनती चली जाती हैं, तो हमारी लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं जो बहुत ही प्रेडिक्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है जब आप बोर होते हो तो ऑटोमेटिकली आप फोन उठा लें और आपके फिंगर्स इंस्टाग्राम ओपन कर लें। हम रोज इसी तरह के 40% से ज्यादा काम अपनी हैबिट्स की वजह से करते हैं, ना कि अपनी चॉइस की वजह से। और इन्हीं हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए कंपनीज हुक मॉडल का यूज करती हैं। हुक मॉडल बहुत सी अलग अलग स्टेजेस से मिलकर बनता है और हमारा कोई भी काम जब बार बार इन स्टेजेस से निकलता है तो हमारी हैबिट बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और एक बार अगर कोई काम आदत बन जाए तो ना तो हम उसको किए भी ना रह पाते हैं और ना ही उसमें हम पैसा, हेल्थ और टाइम की परवाह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को गेमिंग की आदत हो जाती है, वो गेम के अंदर वर्चुअल प्रोडक्ट्स को, कार्स को, वेपन्स को खरीदने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इसीलिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाते टाइम इसी हुक मॉडल को ध्यान में रखती हैं। इस हुक मॉडल के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं और चारों स्टेजेस को पूरा करने पे एक साइकिल कंप्लीट होता है। इनमें से थर्ड वाली स्टेज मुझे काफी सरप्राइजिंग लगी। इस मॉडल की जो पहली स्टेज है वो है ट्रिगर। ट्रिगर कोई भी ऐसा क्लू होता है जिससे किसी काम की शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लैपटॉप का बटन दबाते हैं तो लैपटॉप अपने आप बूट हो जाता है, ऑन हो जाता है। इन दिस केस, प्रेसिंग द स्टार्ट बटन इज ट्रिगर। ट्रिगर एक तरह का मोटिवेशन है जो हमें इमीडिएट एक्शन लेने के लिए फोर्स करता है। मतलब हम अभी क्या कर रहे होंगे, ये बहुत हद तक ट्रिगर डिसाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कोई नोटिफिकेशन का साउंड सुनाई देता है तो इमीडिएटली हम अपने फोन को उठा के चेक करने लगते हैं। नोटिफिकेशन, स्मेल, वेदर, साउंड्स, कलर्स, ये सब ट्रिगर्स का एग्जांपल हैं। हर ट्रिगर के पीछे एक हिडन मैसेज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का मैसेज आता है तो उसका हिडन मैसेज ये है कि हमें फोन ओपन करके मैसेजेस चेक करने हैं। इसी तरीके से वेदर भी एक तरह का ट्रिगर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बारिश का मौसम चाय और पकौड़े खाने के लिए एक ट्रिगर है। यही कारण है कि हर ऐप चाहती है कि आप उनका नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखें, क्योंकि इसी ट्रिगर से आप उनकी ऐप को ओपन करने के लिए मोटिवेट होंगे। ये ट्रिगर 2 तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रिगर्स वो हैं जिसकी अभी हमने बात की, जो बाहर से हमें मिलते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशंस, जैसे कि मौसम, साउंड्स, कलर्स। लेकिन इंटरनल ट्रिगर्स हमारे माइंड के अंदर से आते हैं, जैसे कि लोनलीनेस, बोर्डम या फिर क्यूरियोसिटी। ये सब इंटरनल ट्रिगर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोर फील करते हैं तो उसका हिडन मैसेज हो सकता है इंस्टाग्राम या फेसबुक या स्नैपचैट चेक करना। जब हम क्यूरियस फील करते हैं तो उसका मतलब हो सकता है यूट्यूब ओपन करके वीडियोस देखना। कंपनी कई तरीके से एक्सटर्नल ट्रिगर्स को कंट्रोल कर लेती हैं। किसी ऐप का लोगो देखकर उसको ओपन करना एक एक्सटर्नल ट्रिगर है, लेकिन कंपनीज के लिए इंटरनल ट्रिगर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहती हैं कि जब भी आप बोर फील हो तो आप उन्हीं की ऐप को ओपन करें। ट्रिगर के बाद हुक्ड मॉडल का दूसरा फेज आता है एक्शन।
जब भी हम नोटिफिकेशन सुनने के बाद चैट ओपन करते हैं तो वो हमारा एक एक्शन है। क्यूरियोसिटी के बाद जब हम यूट्यूब वीडियोस ओपन करके देखने लगते हैं तो वो हमारा एक्शन है। हर ट्रिगर के बाद कस्टमर एक्शन भी ले, ये जरूरी नहीं होता। इसलिए एक्शन लेने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें एक्शंस को ईजी बनाना बहुत जरूरी है। अगर एक्शन लेना थोड़ा भी डिफिकल्ट होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा तो ट्रिगर के बाद नेक्स्ट टाइम हमारा उस एक्शन को लेने का मन नहीं करेगा, जिससे कि हुक्ड मॉडल का साइकिल कभी कंप्लीट नहीं होगा और वो एक्शन हैबिट नहीं बनेगा। एक्शंस को आसान बनाने के कई तरीके हैं, जैसे कि प्रोडक्ट या ऐप को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो सभी के लिए जितना हो सके यूज करना उतना ही सिंपल हो। वीडियो प्लेटफॉर्म्स इसके सबसे बड़े एग्जांपल हैं। जब टीवी और मूवीज में किसी एक्टर के लिए एक्टिंग करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल प्रोसेस होता था, यूट्यूब की वजह से हमने कई नए एक्टर्स को स्टार बनते देखा, क्योंकि यहाँ पे पैसा, अप्रोच और कई तरह के स्ट्रगल्स के बिना एक्टर और क्रिएटर बनना पॉसिबल था। और व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब ये आसान था, क्योंकि अब वो जो चाहें कहीं भी, कभी भी और किसी भी डिवाइस पे देख सकते थे। लेकिन इसके बाद आते हैं शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टिकटॉक, जिसने एक क्रिएटर के लिए वीडियो बनाना यूट्यूब से भी ज्यादा आसान बना दिया, जहाँ पे आपको एडिटिंग स्किल्स की जरूरत भी नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ मेकिंग थिंग्स सिंपल। जहाँ अमेजोन ने शॉपिंग को, यूपीआई ने पेमेंट को, वहीं स्टॉक मार्केट एप्स ने इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को इतना आसान बना दिया कि आज कोई भी थोड़ी सी नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर सकता है। यही रीजन है हम इन एप्स को यूज करने के लिए, मतलब एक्शन लेने के लिए बार बार मोटिवेट होते हैं। नाउ गेस व्हाट, इन सब का कोई भी फायदा नहीं होगा अगर ये लास्ट की दो कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी। हुक मॉडल के साइकिल का थर्ड फेज है वेरिएबल रिवॉर्ड्स। जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें रिवॉर्ड में कुछ मिले। अगर हमें अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाए लेकिन उसका टेस्ट अगर हमें ना मिले तो हम उस खाने को दोबारा खाना कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उस खाने का टेस्ट ही हमारे लिए रिवॉर्ड है जिस वजह से हम उसको खा रहे हैं। इसी तरह किसी प्रोडक्ट और ऐप के यूजर को भी उस ऐप को यूज करने के बदले में कुछ रिवॉर्ड मिलता है, जिसकी वजह से वो उसको बार बार यूज करने आते हैं। रील्स और टिकटॉक को देखने पर एंटरटेनमेंट एक रिवॉर्ड है। यूट्यूब के ऊपर नॉलेजेबल वीडियो देखने पर नॉलेज मिलना उसका एक रिवॉर्ड है। अब ना, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ रिवॉर्ड देने से कोई आपकी ऐप को बार बार यूज करेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। यूजर आपके प्रोडक्ट को यूज करे इसके लिए सिर्फ रिवॉर्ड काफी नहीं है, वो रिवॉर्ड वेरिएबल रिवॉर्ड होना चाहिए, मतलब ऐसा रिवॉर्ड जो बदलता रहता है। बार बार सेम रिवॉर्ड मिलने से हमारा माइंड बहुत जल्दी बोर हो जाएगा और दोबारा एक्शन लेने के लिए कभी मोटिवेट नहीं होगा। यही कारण है जब हम यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं उसके अंदर हमें अलग अलग तरह का कंटेंट, अलग अलग कैटेगरीज का कंटेंट दिखता रहता है। इसमें से किसी कंटेंट के अंदर हम इंटरेस्टेड होते हैं और किसी के अंदर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कंटेंट के अंदर ये वेरिएशन हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, जिस वजह से हम स्क्रॉल करते रहते हैं और एक लंबे टाइम के लिए इन एप्स पे अटक जाते हैं। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी को उसके इंटरेस्ट का कंटेंट ही दिखाया जाए तो वो तो और ज्यादा टाइम उस ऐप पे स्पेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपके फेवरेट रेस्टोरेंट के अंदर आपका फेवरेट खाना आपको रोज खिलाया जाए तो आप 2, 4, 5 दिन के बाद उस रेस्टोरेंट की तरफ देखेंगे भी नहीं। इस हुक मॉडल के साइकिल का फोर्थ एंड लास्ट फेज है इन्वेस्टमेंट। अब ना, ये समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता है, हमारा टाइम और हमारे एफर्ट्स भी एक इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है इंस्टाग्राम और फेसबुक को आप इसलिए ना छोड़ पाएं क्योंकि अब उसके अंदर आपके 8-10 सालों की मेहनत है। आपकी फोटोज, आपके वीडियोस, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके फॉलोअर्स, ये सब कई सालों के एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है। इसी तरह से म्यूजिक एप्स के अंदर भी आप बहुत सारी प्लेलिस्ट्स बना लेते हैं जिसके अंदर आपका बहुत सारा एफर्ट लगा है, जिसकी वजह से हम उस ऐप के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसी वजह से गेम्स भी बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती हैं। जैसे जैसे हम उसमें अपना एफर्ट डालते रहते हैं हमारा लेवल अप होता रहता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे उसको छोड़ने का मतलब है आपकी पूरी मेहनत बर्बाद, जिस वजह से गेम्स इतनी एडिक्टिव हो जाती हैं। दिस इज द रीजन वी कैन से दैट हम सोशल मीडिया एप्स को ना सिर्फ यूज करते हैं बल्कि उनके अंदर अपने पहले ही दिन से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम अपने फ्रेंड्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब हम फॉलोअर्स गेन करते हैं, जब हम अपनी फोटोज अपलोड करते हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा एडिक्शन, जितना ज्यादा एडिक्शन उतना ही ज्यादा वो हमारी हैबिट बनता चला जाएगा। और इसी के साथ हुक्ड मॉडल के चारों फेज पूरे हो जाते हैं और हमारा एक्शन जितनी बार इन चारों फेजेस से निकलता रहेगा उतना ही ज्यादा वो हैबिट बनता चला जाएगा। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कमेंट्स में आप अपने दिन भर के उन एक्शंस को बताइए जो आपको लगता है कि आप अपनी हैबिट की वजह से करते हैं, ना कि अपनी चॉइस की वजह से।